आज हम करेंगे चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4F का क्वेश्चन नंबर 8। इफ़ पॉसिबल फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस completely यूजिंग एन एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। तो ये क्वेश्चन जो है हमें एल्जेब्रिक आइडेंटिटी से करने हैं और अगर ये उससे सॉल्व नहीं होंगे तो हम नॉट एप्लीकेबल लिख देंगे। पार्ट ए है, आप इसे देखें कि 32 और 98 जो है ये किसी का स्क्वायर नहीं है। तो हम जो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसा कर सकते हैं कि 2 कॉमन ले लेते हैं। तो हम अगर इसमें 2 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 16, 49, 20 के। अब अगर आप देखें तो ये 16 जो है ये स्क्वायर है 4 का, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, माइनस 49 स्क्वायर है 9 का, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो आइडेंटिटी अप्लाई होगी वो होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4a माइनस 7b इंटू 4a प्लस 7b। पार्ट बी देखें, ये सी स्क्वायर जो है ये तो सी का स्क्वायर है, ये बनेगा 1/2 डी का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर जो आइडेंटिटी लगेगी पहले वाली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, जो कि इक्वल है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सी प्लस बी जो हमारे केस में 1/2 डी है इंटू सी माइनस 1/2 डी। पार्ट सी, एम जो है उसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ये एम का स्क्वायर 64 जो है वो 8 का स्क्वायर है, और एन स्क्वायर का अगर हम स्क्वायर ले लेंगे तो ये 64 एन पावर 4 आ जाएगा। ये फिर जो आइडेंटिटी बनेगी वो आइडेंटिटी बनेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। हम आइडेंटिटी की फॉर्म में इसे लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। पार्टी हम इसमें से कॉमन ले लेंगे इनका ए सी एफ 100 और 125 का ए सी एफ जो है वो 25, इधर आ जाएगा 5y² माइनस 6z²। तो ये फिर किसी का स्क्वायर नहीं बन रहा है, तो ये आइडेंटिटी से पॉसिबल नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे नॉट एप्लीकेबल। पार्ट ई,
अब अभी देखें कि 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है और 110 का स्क्वायर है, तो हम इसे लिख सकते हैं 3/10 एच इन सब का होल का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 16 है, तो ये 4 के होल स्क्वायर। तो ये वही आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई होगी जो हम पिछले क्वेश्चन में पिछले पार्ट्स में लगा रहे हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यही आइडेंटिटी यहाँ पर भी हम अप्लाई करते हैं। तो हमारे केस में ए क्या है 3/10 एच प्लस बी है 4 के यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज इंटू 3/10 एच माइनस 4 के। 60 जो है वो किसी का भी स्क्वायर नहीं बनेगा, 15 भी किसी का स्क्वायर नहीं बन सकता। तो हम यहाँ पर कोई कॉमन ले लेते हैं। तो 60 और 15 का HCF देखते हैं हम। तो अगर हम 15 यहाँ पर कॉमन ले लें तो यहाँ पर आएगा 4 p² माइनस 1/64 Q²। 15 4p को हम लिख सकते हैं 2p होल स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं Q/8 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास सेम आइडेंटिटी आ जाएगी फिर से, सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसी आइडेंटिटी को अप्लाई करते हैं। 15 वैसे ही बाहर रहेगा इंटू ए प्लस बी हमारे केस में है 2p प्लस Q/8 इंटू 2p माइनस Q/8।